दीदी, आप यहाँ? रानो, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मुझे दादी के कमरे में नींद नहीं आ रही थी। वो सोते हुए इतने जोर जोर के खर्राटे लेती है, उस रूम में उनके अलावा और कोई नहीं सो सकता। इससे तो अच्छा था मैं आउट हाउस में होती। रानो, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। तुम जानती हो ना, इस घर में सिर्फ दादी हमें प्यार करती हैं। वो हमें कितना चाहती हैं। आज हमारे लिए उन्होंने लड़ाई की और हमारा साथ भी दिया। मैं जानती हूँ दीदी, दादी बहुत अच्छी है, पर उनके खर्राटे। पर दीदी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? वो रानो, मैं पुष्कर और पिया के बारे में सोच रही थी। रिश्तों की सही पहचान बुरे वक्त में ही होती है। आज महेश भैया ने पुष्कर का साथ देने की बजाय मिस्टर वालिया से हाथ मिला लिया है। मिस्टर वालिया पुष्कर को उसके परिवार से अलग कर देंगे और फिलहाल पुष्कर के पास कोई काम भी नहीं है। रानो, अब दोबारा पुष्कर और पिया अकेले हो जाएंगे। पता नहीं यह अकेलापन कब उनका पीछा छोड़ेगा। दीदी, आपके होते हुए पिया और पुष्कर कभी अकेले नहीं हो सकते। मैं जानती हूँ वक्त थोड़ा बुरा चल रहा है, पर देखना दीदी, एक दिन पुष्कर जीजू इन सारी मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे। और वैसे भी हमारी बानी दीदी, हमारी मदर टेरेसा का हाथ जिसके सर पर हो, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पिया की खुशियों के लिए आपने जो सैक्रिफाइस किया है, वो बेकार नहीं जाएगा। रानो, तुम्हें याद है ना, कल मम्मी का जन्मदिन है। मैं ये दिन कैसे भूल सकती हूँ? मुझे याद है, कल शांति पाठ से पहले हमें उपवास रखना है, पानी तक नहीं पीना है। मम्मी के जन्मदिन की पूजा पिया ने अपने घर पर रखी है। कल शाम 8 बजे मैं ऑफिस से सीधा वहीं पर आ जाऊंगी। तुम थोड़े वक्त पहले ही वहां चले जाना। ठीक है दीदी। रानो, काफी देर हो चुकी है ना, अब जाकर सो जाओ। दीदी, मैं दादी के कमरे में नहीं सोऊंगी, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊं? ठीक है। अंकल, आपने फाइल मंगवाई? हाँ, दिखाओ। क्या बकवास है? क्या लेकर आए हो तुम मेरे पास? आई एम सॉरी अंकल, एक्चुअली इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हमारे होटल में एक फैशन शो रखना चाहते हैं। इस फैशन शो का क्या करना है अंकल? रणवीर, नाइटवेयर प्रोडक्ट की फाइल जो तुम्हारे हाथ में है, उस कंपनी का फैशन शो इस होटल में होगा। जाके कह दो इन लोगों को, सिर्फ जगह ही नहीं, हम ये फैशन शो स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं, बस एक शर्त पर।
अपने प्रोडक्ट की एड के लिए इन लोगों ने जिस मॉडल को लिया है उसी मॉडल को रैंप पर वॉक करना होगा, और वो भी उन्हीं कपड़ों में जो उसने एड में पहने। बानी, आज शाम को मेरे कुछ मेहमानों ने होटल में पार्टी रखी। इस पार्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो मुझे आज शाम कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। जरूरी काम? शाम को जो कुछ भी करना है कैंसिल कर दो। रणवीर, इस फैशन शो की सारी तैयारी कर लो। ये फैशन शो एक ऐसा इवेंट होना चाहिए जो लोगों को याद रहे। ऐसा ही होगा अंकल। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आज तो मेरा फास्ट है और पूजा से पहले मैं पानी तक नहीं पी सकती। आशा की किरण कहती हमसे, कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से। कोई है यहाँ पे? मैनेजर? एक्सक्यूज मी। यस सर। व्हाट्स हैपनिंग हियर? इतने गेस्ट आए हुए हैं मेरे, सबके गिलास खाली पड़े हुए हैं। कईयों को तो अभी तक सर्व भी नहीं किया गया। एक भी वेटर नजर नहीं आ रहा है। व्हाट इज हैपनिंग हियर? कितना वेट करेंगे ये सब? सर वो क्या बात है मिस्टर मल्होत्रा? एनी प्रॉब्लम? पहली बार मैंने इतना खराब इंतजाम देखा है मिस्टर रणवीर। मेरे गेस्ट की किसी को कोई परवाह ही नहीं है। उनको अटेंड करने के लिए वेटर्स नहीं है। देखिए, आप इन सब चीजों का ध्यान रखिए प्लीज। डोंट वरी सर, यू विल गेट एवरीथिंग परफेक्ट एंड स्मूथ। कितनी देर हो गई है मुझे? अब तक तो पूजा शुरू भी हो चुकी होगी। सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मिस्टर प्रसन्ना। यस मैम। अब देखिए, अब पार्टी में ज्यादा लोग नहीं हैं। प्लीज आप इनका ध्यान रखिएगा। शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं सब संभाल लूंगा मैम, आप फिक्र मत कीजिए। कहाँ जा रही है मामी जी? अपना काम अधूरा छोड़कर आप कहाँ जा रही हैं? अभी ना तो पार्टी खत्म हुई है और ना ही आपका काम। बाय द वे, कहाँ जाने की जल्दी में आप? मैं कहाँ जा रही हूँ ये पूछने का कोई हक नहीं है तुम्हें। और जहाँ तक मेरे काम का सवाल है, मैंने हेड कुक को सब बता दिया है। वो सब देख लेंगे। मेरा काम खत्म हो चुका है। आज की पार्टी का ये ऑडिट
चेक करके आज ही भेजना है। और हमारे यहाँ आज का काम आज ही होता है, कल नहीं। बहुत अर्जेंट काम है। मैनेजर, हर पेपर पर इनके साइन होने चाहिए। चेक कर लेना। इन सब पेपर्स पर साइन चाहिए। यस मैडम। ये लीजिए। रणवीर सर, काम हो गया। रानो, प्रिया, पूजा का वक्त हो गया है। पंडित जी बुला रहे हैं। लेकिन पुष्कर, अब तक दी नहीं आई है। बानी आ जाएगी पिया। पूजा का समय तय होता है, उसे आगे नहीं किया जा सकता। आओ, पूजा शुरू होने वाली है। चलो। ओमानो भद्रः क्रतो जन्तु विश्वतो दब्धसो अपरितास उद्भिदः। दी को अब तक आ जाना चाहिए था। दीदी, इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? वो रानू, ऑफिस में बहुत काम था ना, इसलिए देर हो गई। आप में से जो भी बड़ी बहन है, अपने पति के साथ आगे आई। वो पंडित जी, मेरे पति मेरे साथ नहीं है, इसलिए अंतिम आहुति पुष्कर और पिया देंगे। शुक्रिया पंडित जी। अब हमें निकलना होगा। पर बानी, घर पर सबके लिए खाना बनाया। दी, हमारी शादी के बाद ये पहली बार है जब आप हमारे घर आई हैं। आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? नहीं पिया, खाना फिर कभी। वहां घर पे किसी को नहीं पता कि हम दोनों यहाँ पूजा के लिए आए थे। एक मिनट पिया। ये गणपति की मूर्ति तुम दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत और कामयाबी के लिए। थैंक्स बानी। तुम्हारा साथ ना होता तो शायद ये जिंदगी प्यार के इंतजार में ही कट जाती। तुम्हें सच और प्यार का साथ निभाना आता है, ये साथ कभी नहीं टूटेगा। अपना ख्याल रखना। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। मेरी जान में तेरी जान है ओ साथी मेरे। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। हाय जय। ओह, हाय। क्या बात है जय, काफी थके हुए लग रहे हो। हाँ,
पहले तो पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब थकान महसूस होने लगी। तुम्हें नहीं लगता कि इस थकान का वास्ता तुम्हारे दिमाग से है? नहीं, इस थकान का वास्ता मेरे दिमाग से नहीं, मेरे दिल से। मेरे दिल की बेचैनी ने अब मेरे दिमाग को भी नहीं छोड़ा। तो इस बेचैनी को खत्म क्यों नहीं कर देते जे? तकलीफों के बीच जीना और तकलीफों से निकल के जीना दोनों तुम्हारे हाथ में। तुम जब चाहो इन तकलीफों से निकल सकते हो, इस उम्र में। जय, आए दिन जब देखो तुम छोटी छोटी बातों पे बानी पे अपना पूरा गुस्सा उतार देती हो। जिस रिश्ते में नफरत के अलावा कुछ ना हो, उस रिश्ते को बनाए रखने का क्या फायदा है? बानी के साथ जब तुम्हें कोई खुशी हासिल नहीं होती तो उसे अपने साथ इस घर में क्यों रखते हो जय? जय, तुम बानी को तलाक क्यों नहीं दे देते हैं? आदित्य, तुम मेरी आजादी की बात कर रहे हो या बानी की? मैं तुम्हारी आजादी की बात कर रहा हूं जय। तुमने अपने आप को जिस बंधन में जकड़ा हुआ है ना, उस बंधन को तुम्हें तोड़ना होगा। बानी ने जिंदगी में तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा। उसे अपनी जिंदगी जीने दो, तुम अपनी जिंदगी जियो। ये तकलीफ की जिंदगी जीने में किसका फायदा है? उसे इतनी जल्दी आजादी नहीं मिलेगी। अभी उसने तकलीफ देखी ही कहां। अभी तो उसे अपनी गलती का पूरा खामियाजा भुगतना है। बानी भाभी क्यों भुगतेंगे किसी की गलतियों का खामियाजा? हम हैं ना इस घर में सबकी गलतियों की सजा भुगतने के लिए। क्या पाठ पढ़ा रहे थे जय भैया को? जिज्ञासा, मैं जय से बात कर रहा हूं, तुमसे नहीं। मैं भी तुम्हारे मुंह लगने नहीं आई हूं। जय भैया प्लीज चलें। जय भैया, कल आपने रानू के लिए मुझे गुस्सा किया था ना? क्या आपको पता है आपकी प्यारी बीवी और रानू इस वक्त कहां है? आप थके आ रहे हैं, ऑफिस से घर लौटे हैं और आपकी प्यारी बीवी अपनी छोटी बहन के साथ पिया और पुष्कर के घर पे गई है गुलछर्रे उड़ाने के लिए। और यहां आप उन दोनों के लिए परेशान हैं। बहुत बुरा लगता है जय भैया। एक तो वो बानी आपकी बीवी बनके इस घर में घूमती रहती है, उसकी वो बहन पिया जिसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, जिससे आप इतनी नफरत करते हैं, आपकी उस दुश्मन से इन दोनों बहनों ने अब तक अपना रिश्ता नहीं तोड़ा है। Excuse me.